हेलो टीम, गुड मॉर्निंग। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? देखो अभी ना जस्ट 88% आए एंड आई नो वेरी वेल ऐसे बहुत सारे पर्सन है जिनको अभी तक ना पता ही नहीं कि हमारी मीटिंग हो रही है। तो लीडर्स जल्दी जल्दी अपनी टीम को इनवाइट करिए इस मीटिंग में, जिससे कि वो भी इस मीटिंग में जो भी मैं नॉलेज देने वाली हूँ उसके बारे में अवेयर हो जाए, क्योंकि आपको भी पता है कि आज का टॉपिक थोड़ा यूनिक है। ओके, आज का टॉपिक थोड़ा सा यूनिक है। क्यों यूनिक में बोल रही हूँ? क्योंकि जिस बारे में अभी हम बात करने जा रहे हैं, जो डिस्कशन हम करने जा रहे हैं उसके बारे में शायद ही कोई बोलता होगा, है ना, शायद ही कोई बताता होगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है उसमें तो इस चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया जाता है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि इस वाले सेशन में ऑलमोस्ट सभी यूथ्स बैठे हैं, है ना, सभी ऑलमोस्ट यूथ बैठे हैं। एंड सेकेंड थिंग ये भी है कि लाइक मैं अगर ये कंसिडर करूँ तो ऑलमोस्ट 90% लोग जो है, 99% लोग जो है वो स्टूडेंट है ना। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स कि अगर हमें ये टॉपिक के बारे में, इसके बारे में पता चल ले। वेट, तो अगर हमें इस बारे में अवेयरनेस मिल जाती है तो शायद हम कहीं ना कहीं बहुत अच्छा डिसीजन ले सकते हैं खुद के लिए। ओके, तो स्टार्ट मीटिंग को। क्या आप रेडी हो? प्लीज शो मी कि आप रेडी हो। अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। मैंने ऑडियो में क्लियर बोला था कि अगर आप एक मीटिंग में आ रहे हो तो पहली बात तो आपको एक प्रोफेशनल वे में कैमरा ऑन करके बैठना है। क्यों? क्योंकि एक दिखना चाहिए कि हाँ आप सब कुछ छोड़ के प्रॉपर तरीके से मीटिंग में ही बैठे हो, अवेयर, है ना, जिससे कि हम आपको टाइम देने के लिए रेडी हो। क्योंकि इतने मॉर्निंग मॉर्निंग में मीटिंग्स लेना इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, क्या है। ओके, बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती मॉर्निंग में उठते से, और साथ में लाइक हम अभी थोड़ा टेक्निकल इश्यू से भी फेस कर रहे, स्टिल हम आपके लिए मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे, तो आपने भी हमें अप्रिशिएट करते हुए कैमरा ऑन करके बैठना है मीटिंग में। और जल्दी जल्दी अपना नाम रिनेम कर लीजिए, अदरवाइज को होस्ट जो है लाइक आपका नाम देख के ना निकाल देंगे मीटिंग। अगर आपके नेम के आगे आपके अपलाइन का नाम नहीं था, अगर आपको अपने अपलाइन का नाम नहीं पता है तो भारती मैम या मेरा नाम लिख लीजिए, निशा मैम या भारती मैम अपने नेम के आगे लिख लीजिए। ये कौन है? वीवो 8020 1820, अपना नेम रीनेम करेगा इस, अदरवाइज को होस्ट निकाल देंगे आपको। ये कौन है? 82 93 30। सर आप मीटिंग में हो ना, जिनका भी नाम रीनेम नहीं दिख रहा है ना उनको आप लाइक विद इन 5 मिनट मीटिंग से निकाल दीजिएगा। ओके, हाँ, क्योंकि हो सकता है कि लाइक आप लोग अवेयर ना हो मीटिंग में, सिर्फ आ गए हो मीटिंग में, तो हमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। होप आप सब लोग रेडी होंगे एंड डायरी पेन के साथ बैठे होंगे। कैमरा ऑन कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते, देखिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, कुछ मैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको शो करने जा रही हूँ। प्रॉपर तरीके से मीटिंग में अवेयर रहना है गाइस। ओके, सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है वॉइस में, प्लीज मुझे टाइम टाइम कंफर्म करते चलना कि मैम वॉइस में प्रॉब्लम है। ओके, तो आज का जो मेन टॉपिक है हमारा वो है अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि इंडिया में बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। एंड इसके कुछ मेजर रीजन है जिसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, तो मेन एम्प्लॉयमेंट जो होती है अनएम्प्लॉयमेंट, वो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? बढ़ती हुई पॉपुलेशन। ओके, बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण मार्केट में जॉब्स नहीं है। सरकार भी खुद बोल रही है कि हमारे ऊपर डिपेंड ना रहे, खुद का कुछ स्टार्टअप कर ले। ठीक है, तो इसी तरीके से इसी प्रॉब्लम को देखते हुए हम आपके लिए लेके आए बहुत बड़ा सॉल्यूशन। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं कि मेन कॉज क्या है, क्यों हमें अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ रही है, और इसी अनएम्प्लॉयमेंट के कारण आगे चल के क्या क्या और नुकसान हो सकते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। आप थोड़ा सा इस स्लाइड पे जूम करिए। मैनेजमेंट ने पता है आजकल क्या किया है, बहुत सारे लाखों बच्चे पास आउट हो रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही बच्चों को एक अच्छी जॉब मिल रही है ना। बस 5 इंजीनियर्स में 1 इंजीनियर आगे बढ़ रहा है, राइट। बहुत सारे ग्रेजुएट पर्सन जो कि बोल सकते कि एम्प्लॉयबल है, बहुत सारे ग्रेजुएट पर्सन जो कि एम्प्लॉयबल है, जिनको मिल सकती है 60-70 हजार की 50 हजार की जॉब, बट स्टिल उनमें से सिर्फ 1-2-3-4 लोगों को जॉब मिल रही है। क्यों, क्या रीजन है? ओनली चपरासी की जॉब निकल रही है, चपरासी के लिए सीटें निकल रही है, उसके लिए पीएचडी होल्डर्स अप्लाई कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन? मतलब जिन्होंने 8-10 लाख 25 लाख अपनी स्टडी पे लगाए बस एक चपरासी बनने के लिए, है ना। ये है सैडेस्ट रियलिटी ऑफ इंडिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो एक ग्राफ में आपको दिखा रही हूँ 2022 और 2023 का, ओनली अप्रैल जुलाई अक्टूबर और जनवरी का। इस टाइप से मैं आपको दिखा रही हूँ ओनली 2022 और 23 का। अब आप देख सकते हो कि ये कितने तेजी से रेट बढ़ रहे अनएम्प्लॉयमेंट के। इसके पीछे का सबसे बड़ा कॉज जो मैं आपको बताऊंगी, सॉल्यूशन भी मैं आपको बताने वाली हूँ। बस मीटिंग में एंड तक बने रहना। कोई भी अपने जो फ्रेंड है, जो लाइक बिजनेस पार्टनर जिन्होंने मीटिंग कनेक्ट नहीं करी है, अभी भी देर नहीं हुई, जल्दी जल्दी मीटिंग कनेक्ट करवाइए, जिससे कि वो भी एक बढ़िया सा सॉल्यूशन निकाल सके। ठीक है। तो इस तरीके से इंडिया में जो है ये रेटिंग बढ़ती जा रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ मैं 2 इयर्स का बता रही हूँ, 2022 और 2023 में। तो 2000 से लेके 2023 तक 23 साल का तो रिकॉर्ड मैंने बताया ही नहीं है ना। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कितनी तेजी से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। और इस साल का 2023 का जो रिकॉर्ड है मई का, वो सबसे घटिया रिपोर्ट है। मतलब इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फेस की गई है मई 2022 में। आप चाहो तो गूगल पे सर्च करके देखना मई 2023 का रिपोर्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। पता नहीं हर साल कितने यूथ पास आउट हो रहे, डिग्री ले रहे, है ना। ये सोच के कि शायद हमें कुछ अच्छी जॉब मिल जाएगी, ये सोच के शायद मैं अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकती हूँ, शायद मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ मेरी लाइफ में, है ना। और एजुकेशन लोन, मुझे ये समझ नहीं आता है कि मार्केट में देखो एजुकेशन दिया जा रहा है बट जॉब नहीं, तो एजुकेशन लोन किस नाम पे दे रहे हैं? एजुकेशन लोन को चुकाने के लिए भी तो जॉब चाहिए। लाखों बच्चे अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए बैंक से एजुकेशन लोन ले रहे हैं, है ना। पता नहीं कितनी कितनी फीस पे कर रहे हैं। एक पूरी डिग्री कंप्लीट करते करते बचपन से लेके ग्रेजुएशन हो तक की फीस हमें चार्ज करनी पड़ती है अच्छे से अच्छे कॉलेज में। और ये कर रहे हैं हम क्यों? इस बिहाव पे कि यार कोई अच्छी जॉब हमें मिल जाए। ये जो एजुकेशन हमारा पैसा ले रहा है, खा रहा है, क्या उसके पीछे सच में हमें कुछ मिलने वाला है? फाइंड आउट करना बेहद जरूरी है, वरना अमाउंट जो हम लगा रहे हैं उसको जैसे बताया कितना ज्यादा डिप्रेशन फेस करना पड़ता है। सोसाइटी हमें बोलती है, जैसे हमें बचपन से सुनने को मिलता है कि बस 10वीं पास कर लो हो जाएगा, बस 12th पास कर लो हो जाएगा। पूरी लाइफ 10वीं के नंबर पे टिकी हुई, 12वीं के नंबर पे टिकी हुई है। लेकिन ये कोई नहीं समझाता है कि आगे चल के भी हमें बहुत कुछ फेस करना है। भले आप 99% ले लो, फिर भी जब हम टेबल चेयर पे बैठेंगे इंटरव्यूअर के सामने, फिर भी उसको हमें घूस ही देनी पड़ेगी, है ना। तो ये चीज है, मतलब पैसे के बिना कुछ नहीं होता, राइट। फिर जैसे कहा डिप्रेशन हमारे लाइफ में आता है, एंजाइटी आती है ना? चिंता आती है, करियर की टेंशन, फिर रेट्स भी बढ़ते हैं। कौन से? सुसाइड के, है ना। जी, आगे बढ़ते हैं। कुछ मतलब हम ना खुद ही एक ऐसे जेल में कैद हो जाते हैं कि यार क्या कर सकते हैं। 10th की एग्जाम आई, हमारे मम्मी पापा का नजर हमारे ऊपर, हमारे लाइक पेरेंट, अपने जो फ्रेंड सर्कल उनकी नजर हमारे ऊपर, अपने रिश्तेदारों की नजर हमारे ऊपर कि भाई अभी कुछ करके दिखाएगा, अभी कुछ करके दिखाएगी। अगर नहीं हुआ तो टॉन्ट मारने के लिए भी आ गए। अच्छे नंबर्स आ गए तो फिर और एक चैलेंज कि आप 12th कर लो, फिर 12th के बाद अच्छी से ग्रेजुएशन। 10th इसलिए कि अच्छी स्ट्रीम आपको मिल जाएगी, 12th इसलिए कि अच्छी कॉलेज आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो ये जो सिलसिला नहीं कभी खत्म नहीं होगा, लाइफ टाइम तक खत्म नहीं होगा, क्योंकि एक बार आप ग्रेजुएशन हो जाओ, ग्रेजुएट हो जाओ, उसके बाद में आपको फेस करना पड़ता है आगे चल के जब आप इंटरव्यू देने जाते हो। क्लियर हो रही है चीजें? हाँ जी। तो ये जो ट्रैप बनाया गया है ना,
इसमें एक बार अगर आपने कदम रख लिया तो आप फंसते जाओगे, फंसते जाओगे, फंसते जाओगे। क्यों? क्योंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि आई कांट इवन टेल यू, इतनी तेजी से बढ़ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, अब बात करते हैं इंडिया में टोटल 40% इंडिया जो यूथ से वो अंडर ग्रेजुएट है, मतलब बस लाइक 25 के एज के जो अनएम्प्लॉयड है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, मतलब इंडिया के 40% युवा जो कि 25 साल के अंदर है वो ग्रेजुएट है बट अनएम्प्लॉयड है। रीजन बिहाइंड वही चीज, जॉब नहीं है ना। आप आप बताओ ना मुझे, लाइक अगर मैं बात करूं कि हम डिजर्व करते हैं 50,000 की जॉब, स्टिल हमें मजबूरी में करना पड़ रही है 15,000 की जॉब। रीजन, देयर इज नो एनी जॉब, राइट? क्या आप लोग अवेयर हो मीटिंग में? कैमरा ऑन करके बैठना है, विद इन 5 मिनट्स कैमरे से वो मीटिंग से निकाल दिए जाओगे। और मैं खुद बोलूंगी किस किस का नाम नाम लेके बोलूंगी, इनको निकालो मीटिंग से। हरी अब कैमरा ऑन करिए। मयूरी मैम कैमरा ऑन करिए। रतीक सर कैमरा ऑफ है आपका। प्रिया मैम कैमरा ऑफ है। रोशनी मैम, रीना मैम, प्रद्युम्न सर कैमरा ऑफ है आप लोगों का। हाँ जी, आकांक्षा मैम, अंजलि मैम, मृणाली मैम, ऐश्वर्या मैम, क्यों कैमरा ऑफ है आप लोगों का? भूषण सर, और जिन्होंने कैमरा ऑन करके रखा है ना, हैंड रेज कर दीजिए जिससे कि आप ऊपर की साइड आ जाओगे। और 100% अवेयरनेस चाहिए मुझे अपने मीटिंग में, इधर उधर नहीं देखना है। 100% अवेयरनेस चाहिए, डायरी पेन आपके हाथ में चाहिए मुझे। एक एक पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपके डायरी में नोट होना चाहिए। एंड ऑफ द मीटिंग आपको जिस ग्रुप में ऐड किया गया उस ग्रुप में आपने सेंड करना है, मैम आज की मीटिंग में हमने ये सीखा। यूथ, आप ध्यान से सुनना, ये आपके लिए एक शायद बहुत बड़ा ना सॉल्यूशन मिल सकता है इस मीटिंग में, अगर आप अच्छे से अवेयरनेस है। अगर आप लोग टू बी ऑनेस्ट, अगर आप इस मीटिंग में ये देखने आओ कि ये लड़की क्या बोल रही है, तो अभी निकल जाइए मीटिंग से। हाँ, लेकिन आप सॉल्यूशन लेने आए हो तो आप रुक सकते हो मीटिंग में, क्योंकि इस मीटिंग में अगर 118 लोग हैं ना तो 18 लोग भी बचेंगे ना तो भी डजेंट मैटर। 18 लोगों की जिंदगी अगर हमारे वजह से चेंज हो रही है ना तो आई एम हैप्पी। 118 लोगों में से 100 लोग चले भी जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखने के हिसाब से अगर आए होंगे तो ध्यान रखना आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ मैंने एक स्लाइड बनाई, इसको अगर आप समझ लोगे ना तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंडिया का मैप है ना। और इसमें देखिए मेंशन किया हुआ है कि इंडिया के कोने कोने में हर एक स्टेट में किस तरीके से लाइक अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, क्या रेटिंग है ना, क्या रेटिंग आप देख सकते हो इंडिया के हर एक कोने में। अगर जूम करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ जम्मू, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा। हरियाणा में तो देखो सबसे ज्यादा रेटिंग है अनएम्प्लॉयमेंट की। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, है ना, आंध्रा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, सिक्किम, मेघालय, उत्तराखंड। आप देख सकते हो कितनी तेजी से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है ऑल ओवर इंडिया में, ना कि ओनली महाराष्ट्र एमपी की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में बढ़ रही है। ठीक है, एंड आप देख सकते हो मैंने 2016 से लेके 2022 तक का मैंने पूरा ग्राफ आपको शो किया और कितनी तेजी से बढ़ रहा है। आप देख 2016 में 2.4% था, 24% था, और अभी 2022 में 41% तक का अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है गाइस। तो हमें अभी अवेयरनेस बरतने की बहुत ज्यादा नीड है। अगर अभी हमारी आंखें नहीं खुल रही है तो शायद 2025-26 तक हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा कि हम क्या करेंगे। फिर एक ही उपाय बचेगा, सेल्फ एम्प्लॉय बनना है। सेल्फ एम्प्लॉय का क्या करेंगे, एक तो हम बर्तन की दुकान डालेंगे, या फिर पान की दुकान बनाएंगे, या फिर साड़ियों की दुकान बनाएंगे, या फिर हम कपड़ों की दुकान बनाएंगे। यही चीज बचेगी। आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू। अगर आप मीटिंग में प्रॉपर अटेंटिवली बैठे हो तो आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू।
जिस तरीके से हमने हमारी लाइफ चेंज की है एंड हमने हमारे टीम में जो यूथ से उनकी लाइफ चेंज की है, सो आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू कि मैं आपकी भी लाइफ चेंज करने का सॉल्यूशन आपको दे सकती हूँ। बस एक ही चीज है, वन शर्त, वन कंडीशन, आप अटेंटिवली मीटिंग में बैठे रहिए। ओके, अब बात करते हैं हम सॉल्यूशन की, जिसके लिए हम इस मीटिंग में बैठे हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन? व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो सबसे बिगेस्ट सॉल्यूशन मेरे पास है, जो अभी बोल सकते हैं कि मैं अपनी इंडस्ट्री का नाम अभी नहीं लूंगी क्योंकि मेरी इंडस्ट्री बहुत ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है, वो एंड ऑफ द मीटिंग लूंगी। मेरी इंडस्ट्री का नेम, अपनी वर्किंग का नेम, ठीक है, एंड ऑफ द मीटिंग लूंगी कि वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। मुझे इतनी इजी से इजीएस्ट वे में नहीं लूंगी, ठीक है। सो आई हैव अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है मेरे पास? मेरे पास एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है जो मार्क्स दे रहा है इतनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को। जैसे अब आपको पता है कि इंडिया में बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ओके, बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण लोगों के पास जॉब नहीं है। हर साल नहीं, हर दिन पता नहीं कितने सारे यूथ जो है वो 18+ हो रहे हैं, है ना। तो इसी का एक सॉल्यूशन आपको मिल चुका है, जो कि है सरप्राइज। ये बाद में बताऊंगी। सेकंड बड़ा रीजन एआई। आपको पता है कि रोबोट्स कितने तेजी से बढ़ रहे। कहते थे कि एआई कितने भी आ जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने भी टेक्निकल बन जाए, कितनी भी एडवांस बन जाए, लेकिन जर्नलिस्ट होता है ना, जर्नलिस्ट की जॉब नहीं ले सकता। आज एआई खुद जर्नलिज्म कर रहा है, एआई खुद बोल सकते हैं एंकरिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, जब कंप्यूटर्स लॉन्च हुए थे, उस टाइम पे लोगों ने कहा था कि नहीं कंप्यूटर्स नहीं चलेंगे। आज हर जेब में, हर हाथ में कंप्यूटर है ना। आज भी हम मिले हैं, डिजिटल वे में मिले, टेक्निकल वे में ही मिले। तो जब कंप्यूटर्स लॉन्च हुए थे, तब सब लोगों ने मना किया था कि कंप्यूटर्स नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। आज वही कंप्यूटर की वजह से पता नहीं कितने सारे काम इजी हो चुके हैं, लेकिन वही कंप्यूटर की वजह से पता नहीं कितने सारे लोगों की जॉब चली गई है। बस प्रॉब्लम ये थी कि कंप्यूटर बना दिया, वो अपने आप नहीं चल सकता था, उनको हैंडल करने के लिए ह्यूमन बीइंग चाहिए था। अब एडवांस टेक्नोलॉजी ने ह्यूमन बीइंग भी बना लिया, रोबोट्स भी बना लिए, और उसी रोबोट के कारण हमारी जॉब गई है। कहा जाता है 2025 तक 99% जॉब जो है वो खत्म होने वाली, बस 1% जॉब बचेंगी, वो भी उन लोगों की जिनकी नॉलेज बहुत ज्यादा है, जिनकी नॉलेज एआई से ज्यादा आगे चलती है, बस उन्हीं लोगों की जॉब बचने वाली है। तो गाइस, संभलने की नीड आ चुकी है ना, अभी से संभल जाओगे तो आगे चल के आपका जो एम्प्लॉयमेंट का रेशियो है, अगर आप भी उन एम्प्लॉयमेंट के रेशियो में आ जाओ तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। यस, आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन चाहिए कि मैम जो आपने ये कॉजेज बताई, इनको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। आगे वाली जो स्लाइड में बता रही हूँ, उस स्लाइड को अगर आप समझ लोगे, जो कि हमें कहीं एजुकेशन सिस्टम में नहीं समझाया जाता है, जिसमें बचपन से लेके ग्रेजुएशन तक हमें नहीं बताया गया। अगर आप बिजनेस फील्ड में हो तो वहीं आपको समझाया जाएगा, आपको इजीएस्ट वे में नहीं समझाया जाएगा। अगर आप जानना चाहते हो सॉल्यूशन क्या है, ध्यान से देखना, स्लाइड अच्छे से राइट डाउन करनी है। जो जो मैं वर्ड्स बोलूंगी वो वर्ड्स अगर आपको लगता है कि हाँ ये हमारे लिए बेस्ट है, तो प्रॉपर इसे राइट डाउन करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो मेन स्लाइड में आपको दिखा रही हूँ वो ये है, किसको बोलते हैं? ESBI मॉडल। ESBI मॉडल पूरी दुनिया को इन 4 कैटेगरी में गाइस डिवाइड किया गया है। अगर इन्हीं को आप प्रॉपर तरीके से समझ लोगे तो नो डाउट आप पूरे फाइनेंशियल एजुकेशन, आपको मार्केट की सिचुएशन, आपको अपनी लाइफ की सॉल्यूशन तीनों मिल जाएंगी। अगर इसको आपने प्रॉपर तरीके से समझ लिया तो मैं एक एक कॉलम को, एक एक क्वाड्रेंट को अच्छे से समझाने वाली हूँ। ओके, तो फर्स्ट ई मीन्स एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय। ओके, कौन होता है एम्प्लॉय? कौन है? जो किसी और के बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट देता है, जैसे कि कोई कॉर्पोरेट सेक्टर वाले पर्सन, कोई जॉब पर्सन, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो जो जॉब कर रहे हैं, जो आज खुद को एक नौकर बना के रखे, जो कि मार्केट की 95% जनता है। वो समझ में आ रहा है? वो मार्केट की 95% जनता है, जिनके पास ओनली मार्केट का 5% पैसा है। सिर्फ 5% पैसा आप देख रहे हो, वहां मैंने लिखा है 5% वेल्थ।
ई जो कैटेगरी है एम्प्लॉयमेंट, जो कि हर पर्सन करना चाहता है, पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो, जो बचपन से हमारे माइंड में डाला जा रहा है, डाला जा रहा है, डाला जा रहा है। लेकिन हमने इस बात पे फोकस नहीं किया कि हमारे पापा, हमारे दादा जो बचपन से हमें सिखाते आ रहे, वो खुद भी जॉब करे, क्या उनका डेवलपमेंट हुआ है? क्या उनके पास एक मर्सिडीज है? क्या उनके पास उनका अच्छा बैंगलोर है? चलो बैंगलोर छोड़ो यार, एक सेटिस्फाइंग लाइफ है क्या? अगर वो डिसाइड करते कि हमें 5 दिन के टूर पे जाना है, कहीं जाना है बाहर, ओनली इंडिया की मैं बात कर रही हूँ या फिर सेम स्टेट की बात कर रही हूँ, क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे 5 दिन का टूर? क्या 5 दिन में 50,000 खर्च करने के लायक है? अगर नहीं, तो सोचने की बात है कि अगर हमारे दादा परदादा पापा उनका कुछ नहीं हुआ है जॉब में, तो वैसे हमारा भी नहीं होगा। अगर उस टाइम पे जब एम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा नहीं थी, उस टाइम पे अगर उनकी डेवलपमेंट नहीं हुई, तो अब तो अनएम्प्लॉयमेंट का तो रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब क्या होगा? गॉट इट? तो मार्केट पे 95% जनता इसी वाले क्वाड्रेंट में अटकी पड़ी है, ई वाले अनएम्प्लॉय में, जिसमें मार्केट का ओनली 5% पैसा है। 10,000 15,000 इससे ज्यादा कमा नहीं सकते। बात करते हैं बिजनेस मॉडल की। बिजनेस वाला कौन सा बिजनेस है? बिग बिजनेस, छोटे छोटे मोटे बिजनेस, किराना शॉप वगैरह की बात करें, जो बड़े बड़े बिजनेस है ना, जैसे लाइक फैक्ट्रीज हो गई, वो वाले है ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन, नो डाउट उनको लाइक प्रॉपर तरीके से मार्केट का अगर बात करें, ओनली 5% लोग हैं जो ये वाला बिजनेस कर रहे हैं, है ना। हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता, उसमें लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लगती है। तो जो बिजनेसमैन होते हैं, उन्होंने क्या किया, खुद के लिए एक जरिया जनरेट किया है इनकम का। जो मार्केट के बस 5% लोग हैं और जिसके पास मार्केट का 95% पैसा है। अब इसी में हम भी आ जाते हैं। अपनी इंडस्ट्री का नेम मैं एंड ऑफ द मीटिंग लूंगी, जो कि रिस्पेक्ट के साथ लेने वाले, ठीक है। या तो एम्प्लॉय में हमें एक्टिव इनकम मिलती है। एक्टिव इनकम इन द सेंस कि जितना आप जॉब पे जाओगे उतनी आपको इनकम मिलेगी। लेकिन बिजनेस में आपको पैसिव इनकम मिलती है। मतलब आपने एक बार बिजनेस डेवलप कर दिया, आपको बार बार वहां 24 आवर्स इंटू 7 आपको खड़ा नहीं रहना है। तो उसमें क्या मिलता है? आपको पैसिव इनकम मिलती है। एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप लेट सपोज दोनों का एग्जांपल दूंगी, ई एंड बी का, एम्प्लॉय और बिजनेसमैन का, ठीक है। आपके दादाजी ने अच्छे खासे पढ़ाई लिखाई करके एक जॉब ले ली, ठीक है। अब आपके पापा ग्रेजुएट हुए। अब दादाजी ने जॉब कर करके जो सैलरी थी 5,000 से शुरू हुई, 20,000 तक पहुंची, तो वो जॉब अभी वो रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है। अब पापा भी ग्रेजुएट हो गए। अब मुझे आप बताइए, टाइप यस करना और नो करना, अगर आप अग्री करो तो क्या वो जॉब उसी उन्होंने सेम ग्रेजुएशन करी, उन्होंने एग्जाम दी, उन्होंने अच्छे मार्क्स लाए, स्टिल दादाजी की जो पोजीशन थी वो पोजीशन उनको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जॉब है ना। अब पापा ने करी, पापा ने फिर जीरो से स्टार्ट किया, फिर मेहनत करते करते 30,000 तक पहुंचे। अब बात आई हमारी, हमने भी ग्रेजुएशन किया, हमने भी एग्जाम दी, और हम भी चाहते कि हमारे पापा की तरह हम जॉब करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है पढ़ो लिखो नौकरी करो, दैट्स वाई, ठीक है। अब बात आती है हमारी, अब बात आती है पापा की रिटायरमेंट की। चलो पापा रिटायर्ड हो गए, तो क्या मुझे 30,000 से स्टार्टिंग करने का उसी जॉब में? तो आंसर आता है नो। आंसर आता है नो। आपको गधे जैसा फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको भी एज अ फ्रेशर ही स्टार्ट करना पड़ेगा। रीजन बिहाइंड, रीजन क्या है? बिकॉज दिस इज अ जॉब। हम एक एम्प्लॉय है, हम एक नौकर है, हम किसी के अंडर में काम करने जा रहे हैं। अब बात आती है बिजनेसमैन की, जो ध्यान से सुनने की नीड है, ओके। बात करते हैं हमारे दादाजी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, जो लोएस्ट कॉस्ट में स्टार्ट किया, और धीरे धीरे मेहनत करते करते उन्होंने 40 साल में लाइक 5,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, उस इंडस्ट्री को पहुंचा दिया 50 लाख तक। उस दौर में 50 लाख बहुत ज्यादा थे, ठीक है। फिर पापा बड़े हो गए, पापा ने बिजनेस सीख लिया, फिर पापा ने बिजनेस स्टार्ट किया। अब मुझे आप बताइए, क्या पापा वो बिजनेस जीरो से स्टार्ट करेंगे? ना।
पापा वो बिजनेस स्टार्ट करे 50 लाख से, तो पापा ने मेहनत करी, वही बिजनेस को पापा ने किया, 50 लाख के बिजनेस को पापा ने कर दिया 50 करोड़ तक का। अब बात आती है हमारी, हम भी ग्रेजुएट हो गए, हमने भी पढ़ाई लिखाई कर ली, हम भी बड़े हो गए, हमने भी बिजनेस सीख लिया, अब हमारी बिजनेस करने की उम्र हो चुकी है, अब हम हैंड ओवर करेंगे उस बिजनेस को। क्या हम वो बिजनेस जीरो से स्टार्ट करेंगे? नहीं, वो बिजनेस हम स्टार्ट कर एंड दैट्स द रीजन कि पुअर गाय और पुअर होता जाता है अगर वो एम्प्लॉय है तो, और बिजनेसमैन और ज्यादा अमीर होता जाता है। अमीर लोग अमीर होते, गरीब लोग गरीब होते। रीजन बिहाइंड यही है कि इस मॉडल को वो नहीं समझ पाते। ये दो क्वाड्रेंट समझ में आ गए? आई होप सो कि समझ में आ गए होंगे। इधर उधर ध्यान तो नहीं ना आप लोगों का? ठीक है, बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड की, जो खुद को हायर कर दे। अब ये कौन सा हो गया? पहले जो कोचिंग पढ़ाते हैं उन्होंने खुद का एक बिजनेस भी ओपन कर लिया है और खुद को एम्प्लॉय भी रख लिया है। सेकंड आते हैं, बात कर सकते हैं सेकंड इसमें हम, लाइक कोई शॉप होगी, छोटी मोटी शॉप है ना, कोई डॉक्टर की क्लिनिक हो सकती है, मेडिकल हो सकता है, ये चीजें। ये आती है सेल्फ एम्प्लॉयड में, जिन्होंने खुद के लिए जरिया क्रिएट किया है अर्निंग का, जिन्होंने खुद को ही हायर किया हुआ है, ये आता है सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, ये भी मार्केट के 95% लोग हैं, जिसमें मार्केट का ओनली 5% रहता है, और जिसमें भी ओनली पैसिव सॉरी एक्टिव इनकम ही आती है, पैसिव इनकम नहीं आती है। बात करते हैं इन्वेस्टर की, जो कि मार्केट की 5% जनता है, जिन्होंने 95% पैसा फिर से कवर करके रखा है। ठीक है, अब ये लोग कौन आते हैं? ये लोग वो आते हैं जिन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर, जिन्होंने जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं वो नहीं, जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर बना के रखा है, कॉलेजेस, संस्थाएं, फ्रेंचाइजी जिन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूट करके रखी है, वो लोग। उसके बाद आते हैं इन्वेस्टर में रियल एस्टेट वाले, जिन्होंने प्रॉपर्टी बना के रखे, जिन्होंने रेंट पे दे रखा है। फिर इन्वेस्टर में आते हैं जो जिन्होंने बुक्स लिखी है, जिन्होंने अपने क्लासेस बना के यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे डाली हुई है, जिन्होंने अपनी एक एप्लीकेशन बनाई हुई, ये लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट, जो स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, जो बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड वगैरह ना, ऐसे कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पैसे लगाए, वो आते हैं इन्वेस्टर, जिन्होंने अपने लिए एक जरिया बना के रखा है कि फ्यूचर में ये जो हम इतना दे रहे ना उतना मिलेगा हमें, जो जिसमें रिस्क बड़ा होता है। ये वही कर सकता है जिसको इस बारे में नॉलेज है। तो ये वो लोग कर सकते हैं जिन पे ऑलरेडी लाखों करोड़ों रुपए है, हम जैसों के लिए नहीं है। ठीक है, अब आप मुझे टाइप करके बताना कि आपको इन मॉडल में से कौन से मॉडल में आना है। मैंने मॉडल क्लियर किया, कि मतलब एम्प्लॉय जो मार्केट की 95% जनता है, जिसके पास ओनली 5% पैसा है। बी में आते हैं जो मार्केट पे मतलब 95% लोग, जिसके पास ओनली 5% पैसा है, मतलब सॉरी उल्टा बोल दिया। बी में वो कवर करके रखा है, ठीक है, जिसमें पैसिव इनकम भी आती है। फिर आते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, जो 95% लोग के ओनली 5% पैसा है उनके पास। फिर आते हैं इन्वेस्टर, जिनके पास लाखों रुपए है, इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करके जो आ रहा है वो 5% लोग है ये। ठीक है, अब हमारे पास लाखों करोड़ रुपए तो है नहीं, हम लगा तो सकते नहीं, बचा क्या? 5% वाली जो कैटेगरी में आनी है हमें, उसमें बचा क्या? बिजनेस। तो आप मुझे बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या बेस्ट है? आई वॉन्ट टू नो। आई, अच्छा अभी आ रखा है सभी का, क्या बात है, मतलब आपको स्लाइड समझ में आ चुकी है? मतलब आपको स्लाइड समझ में आ चुकी है, ठीक है। पूरे लोगों का मुझे मैसेज नहीं आया है। आप पार्टिसिपेंट में जाइए, वहां पे निशा मैम करके लिखा है, निशा मैम में टाइप करिए, फिर मुझे मैसेज आएगा डायरेक्टली, क्योंकि आप लोगों का मैसेज मुझे नहीं आ रहा है, मैं को होस्ट हूँ। हाँ बी, मतलब आपको ऑलमोस्ट समझ में आ चुका है कि अभी क्या सिनारियो चल रहा है मार्केट में। ठीक है, तो यूज ध्यान से सुनना, टाइम निकाल के आपके लिए बैठे, क्योंकि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाए, दैट्स वाई। ठीक है, आगे बढ़ते। दिस इज द सॉल्यूशन।
आई हैव। ठीक है, ये क्यों मैंने लिखा है, थोड़ी सी प्रीवियस स्लाइड को याद करें। मैंने ना दो क्वाड्रेंट दिए थे, एक बी एक आई। बी में अगर आपके पास पैसा नहीं है पर 24 आवर्स है तो आप वो बिजनेस फील्ड चूज कर सकते हैं। इन्वेस्टर में आपको लाखों रुपए की नीड है। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतनी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है कि आई कांट इवन टेल यू। इसमें मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो समझ लो, लिख लो डायरेक्ट सेलिंग। we have found the solution which is direct selling. Okay, so what is direct selling? First of all, हम ध्यान देते डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर, क्या गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कि नहीं, फिर मैं बताऊंगी डायरेक्ट सेलिंग में क्यों करना चाहिए। गॉट इट? हाँ, अब बात करते हैं मोदी जी की, जिन्होंने बोल के रखा है कि पान की दुकान खोल ले लेकिन हमारे भरोसे पे ना बैठे हैं कि हम आपको जॉब देंगे। ये मोदी जी का डायलॉग है। ठीक है, तो मोदी जी खुद बोल रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया बिगेस्ट कंसर्न, डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू। क्या समझे? यहाँ हमें ध्यान देने की नीड है कि लाइक गवर्नमेंट खुद हमें बोल रहा है कि इंडिया का सबसे बड़ा जो बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम वो है अनएम्प्लॉयमेंट, और इसके ऊपर जो मात दे रहा है, जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ठीक है, अब आप ना साइड में देख सकते हो पेपर कटिंग लगाई हुई है। यहाँ पे बूमिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टू ग्रो टू ₹64,000 बाय 2025। ये हम नहीं बोल रहे, ये इसमें इसलिए लिखा है क्योंकि ये रिपोर्ट है FICCI की, FICCI की रिपोर्ट के तहत ये बताया गया है कि 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये अलग ही रिवॉल्यूशन क्रिएट करने वाली 64,000 करोड़। तो मतलब सोच सकते हो आप, 64,000 करोड़ कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। एंड ऑफ द मीटिंग में आपको एक वीडियो शो करूंगी मेरी इंडस्ट्री का। मेरी इंडस्ट्री का नाम अभी नहीं लूंगी, बहुत रिस्पेक्ट के साथ लूंगी मेरी इंडस्ट्री का नेम। ठीक है, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कितना बड़ा रेवोल्यूशन है ना। आगे बढ़ते हैं। सेकंड लाइक न्यूज, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का महत्व समझना होगा लोगों को। क्यों? कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो जिसके ऊपर ना पॉपुलेशन हावी होगी, ना AI हावी होगा, ना अनएम्प्लॉयमेंट हावी होगी, ना ही लाइक टॉक्सिक एजुकेशन सिस्टम हावी होगी, कुछ नहीं। ये एक अलग ही सेपरेट इंडस्ट्री का खुद में ही एक अलग ही ओरा है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक लोगों का बिजनेस है। यहाँ AI वह कुछ नहीं कर सकते। ये लोगों का बिजनेस है, लोग करेंगे तो बिजनेस है। AI यहाँ कोई काम नहीं है AI का। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे एजुकेशन डिमांड ही नहीं है, बोलना आता है ना, मोर देन इनफ है। ठीक है, उसके बाद बढ़ती हुई पॉपुलेशन, हमें तो पॉपुलेशन ही चाहिए, ले आओ कितनी ले आ सकते हो। ठीक है, हमें तो वही चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग को दिया बड़ा तोहफा। अब से तोहफा एक सर्टिफिकेट, तोहफा एक जगह मार्केट में, है ना। यूथ के अंदर एक नई ऊर्जा जगाने के लिए, यूथ के अंदर एक जागरूकता जगाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा दिया मोदी जी ने। ठीक है, और ये रिसेंट की रिपोर्ट है। आप अगर इसके बारे में और डीपली रिसर्च करना चाहो ना डायरेक्ट सेलिंग में, टू बी ऑनेस्ट गाइस, करना रिसर्च, क्योंकि हमने किया है। और टू बी ऑनेस्ट वी आर ब्लेस्ड कि हमें ये इंडस्ट्री 1 साल पहले ही मिल चुकी है। हमें अवेयरनेस किसी ने सामने से नहीं दी है, अवेयरनेस हमने खुद ने ली है। ठीक है, बट यू आर टू लकी कि आपको दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात आती है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की, है ना। देखो, मैंने आपको बोला था बिजनेस में ना कैटेगरीज आती है। ठीक है, इसको अच्छे से समझना, राइट डाउन करना है, माइंड में डाल देना कि हमें बिजनेस भी करना ना, तो कौन सा बिजनेस करना है। वी हैव अ टू ऑप्शन, वी हैव अ टू बिजनेस, वन ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस, सेकंड वन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। व्हाट इज को रन करने के लिए एम्प्लॉय ना, वहां पे भी हमें एम्प्लॉय रखने पड़ते हैं।
स्टाफ लगता है, उसके बाद हम 24 आवर्स तक हमें वहां खड़ा रहना पड़ता है, आंखों के सामने सारा काम होते हुए देखना पड़ता है। सिंपल सी बात है यार, एक शॉप ले लो, अगर शॉप का शटर बंद रहेगा तो क्या शॉप में आपको पैसे मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो वहां पे आपको 24x7 खड़ा रहना पड़ेगा। अगर आप बोल रहे हो कि मैं 2 स्टाफ रख लूंगा और तुम मेरा बिजनेस चलेगा, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको वहां खड़ा रहना ही पड़ेगा, बिकॉज यू आर ऑनर ऑफ दैट शॉप, ठीक है। 100% रिस्क है, नहीं वर्क नहीं करोगे इनकम नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप लगा रहे हो तो सिंपल है, ट्रेडिशनल बिजनेस का एक सिंपल सा आप ना डेफिनेशन समझ लो, अगर इसको समझ लोगे ना, ट्रेडिशनल बिजनेस समझोगे। आपको कुछ हजार कमाने ना, कुछ हजार कमाने, लाखों इन्वेस्ट कर दो। अच्छा लाखों में कमाने तो भाई करोड़ों इन्वेस्ट कर दो, समझे? ये सैडेस्ट रियलिटी। यस, ये जो अभी मैंने बताया। हम्म, ये जो मैं आपको बता रही थी, ये सैडेस्ट रियलिटी मार्केट की। अगर आपको कुछ लाखों कमाने हैं, तो आपको करोड़ों इन्वेस्ट करना होगा, हजारों कमाने हैं, तो लाखों इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका बिजनेस सफिशिएंटली रन हो सकेगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस की। फर्स्ट, देयर इज नो एनी स्टार्टअप कॉस्ट, या फिर बहुत जीरो के बराबर, मतलब बोल सकते हैं ना कि जाके मार्केट में कपड़े खरीद के लाए, इतनी इन्वेस्टमेंट के साथ आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लो स्टार्टअप कॉस्ट, नो मार्केट प्लेस नीडेड, ठीक है। यहाँ कोई मार्केट प्लेस की नीड नहीं है, आप घर पे बैठे बैठे कर सकते हो। एम्प्लॉय को हायर करने की नीड नहीं है, हमें टीम बनाने की नीड है ना। हमारे खुद के फ्लेक्सिबिलिटी टाइमिंग में हम भी कर सकते हैं। 100% पैसिव इनकम है। आज अगर मैं बात कर रही हूँ तो देखो सिंपल है, आज मैंने अपना नेटवर्क रेडी किया है, काम पर तो 15,000 के लिए आता है मुझे 1.5 लाख महीने का, ठीक है। तो ये है, यहाँ पैसिव इनकम आती है, देयर इज नो एनी रिस्क, नो कॉस्ट, नो रिस्क, ठीक है। अनलिमिटेड इनकम। आवाज क्लियर है गाइस? हाँ, लेट मी कंफर्म, आवाज क्लियर है? इतनी ज्यादा क्लियर, अभी क्लियर आ रही है आवाज? ठीक है, थोड़ी, अभी आ रही है आवाज? हम्म, जस्ट 1 सेकेंड। गाइस डू लेट मी कंफर्म, आवाज क्लियर है? अभी परफेक्ट है आवाज, ठीक है। यहाँ ना किसी का माइक ऑन, अब क्लियर है ना गाइस आवाज? डू लेट मी कंफर्म। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस समझ में आ गया, क्यों हमें करना है? यहाँ लो स्टार्टअप कॉस्ट है, नो मार्केट प्लेस नीडेड, नो एम्प्लॉय, ओन टाइमिंग, पैसिव इनकम, रिस्क फ्री है, एंड अनलिमिटेड इनकम, अनलिमिटेड, जितना चाहो उतना कमा लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते कैसे हैं? इसमें 3 सबसे मेन पिलर है। फर्स्ट, लीड जनरेशन, सेकंड, रिक्रूटिंग, थर्ड, बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट। ये 3 मेन पिलर है नेटवर्क मार्केटिंग के, जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग टिका हुआ है, जिसमें हम बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं अगर इन तीनों में आपने मास्टरी कर ली तो। लीड जनरेशन, रिक्रूटिंग एंड बिल्डिंग,
मोमेंटम या फिर बोल सकते मैनेजमेंट। अब लीड जनरेशन क्या होता है? लीड जनरेशन इन द सेंस कि हमें हमारे पास चाहिए एक लिस्ट। वो कहाँ से मिलेगी? आपको टोटल बताया जाएगा, बिकॉज यू आर फ्रेशर इन दिस बिजनेस। आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड किया जाने वाला है कि आप किस तरीके से थ्रू सोशल मीडिया हमारे लीड जनरेट कर सकते हैं। डेली बेसिस पे हमारे पास न्यू न्यू लिस्ट किस तरीके से रेडी रहेगी, ये आपको पूरा सिखाया जाएगा। उसकी बात आती है रेटिंग। देखो आपको ना एक चीज बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। 4 सोर्स थे इनकम के: जॉब, बिजनेस, कॉर्पोरेट सेक्टर, नेटवर्क मार्केटिंग। जॉब एंड बिजनेस मार्केट के वो लोग हैं जिनके पास 95%, जिनके पास 95% लोग हैं जिसके पास मार्केट का ओनली 5% पैसा है। सेकंड आता है कॉर्पोरेट सेक्टर है, नेटवर्क मार्केटिंग, जिस जो ओनली 5% लोग हैं मार्केट के जिसके पास 95% पैसा है। कॉर्पोरेट सेक्टर क्या होता है? स्कूल, कॉलेज, लाइक हॉस्पिटल, जिन्होंने अलग अलग सिटीज में अपने क्या रखे हैं, फ्रेंचाइजीज रखे हैं, है ना। यहाँ मैं बैठी हूँ, मेरा हॉस्पिटल है, या यहाँ मैं पंजाब में बैठी हूँ, चंडीगढ़ में मेरा एक फ्रेंचाइजी मैंने रखी, दिल्ली में, उसके बाद हरियाणा में, उसके बाद बिहार में, इधर उधर रखे। यहाँ मैं बैठी हूँ, उधर मेरा काम हो रहा है, मेरे को इनकम आई जा रही। मैंने वन टाइम में करोड़ों इन्वेस्ट कर दिए, बट अभी मुझे इनकम भी करोड़ में मिल रही है। दैट्स कॉल्ड कॉर्पोरेट सेक्टर। अब इसी कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने क्या किया? हायरिंग शुरू करी। अब मुझे, अगर मैंने लाइक हॉस्पिटल्स को, तो मुझे हाईली एजुकेटेड डॉक्टर्स की नीड पड़ेगी, राइट। तो मैंने क्या किया, मुझे लाइक मैंने एक ऑफिस, मैंने मेरा एक हॉस्पिटल खोला दिल्ली में हॉस्पिटल खोला है मैंने। तो वहां पे मुझे चाहिए कम से कम 10 डॉक्टर्स की नीड, 10 डॉक्टर्स की नीड है। अब 10 मेरे पास वैकेंसीज अवेलेबल, मैंने लाइक अपलोड किया सोशल मीडिया पे, 10 डॉक्टर्स की नीड है। अब उस 10 डॉक्टर्स के लिए कम से कम 100 से 150 से 200 लोग अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। अब इतने लोगों ने अप्लाई किया, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे बस 10 लोग चाहिए, मुझे इससे ज्यादा लोग नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, उनमें से एग्जाम लिया, फिर मैंने इंटरव्यू लिया, फिर मैंने मेन इंटरव्यू लिया, फिर मैंने और इंटरव्यू लिया, फिर एक एग्जाम ली, फिर मैंने 10 लोगों को छांट लिया। अब 150 लोगों ने अप्लाई किया है, मैंने 10 लोगों को निकाल लिया, 140 लोग क्या झट से आने पर। क्या समझे? मुझे चाहिए थे ओनली 10 लोग। अब उन 10 लोगों में से वो जो 150 लोग हैं उसमें मैंने हाईली प्रोफेशनल, वेल एजुकेटेड, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी, जिनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी, मैंने ऐसे 10 लोगों को निकाला और बाकी को मैंने घर भेज दिया। ठीक है, अब ये 10 लोग मुझे बहुत अच्छे से कमा के देने, ये चीज है। क्या समझे? इसमें हायरिंग होती है, इसमें रिक्रूटिंग होती है, इसमें अनलिमिटेड इनकम आती है, बट लिमिटेड रिक्रूटमेंट होती है। 10 लोग चाहिए, 10 से ज्यादा मैं नहीं ले सकती, ठीक है। बट यू आर टू लकी कि आप पार्ट नेटवर्क मार्केटिंग का, जिसमें आप अनलिमिटेड रिक्रूटमेंट कर सकते हो। आप थोड़ा फोकस करिए यार, कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप लिमिटेड रिक्रूट करके लाखों करोड़ छाप रहे हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग में तो आप अनलिमिटेड रिक्रूटमेंट कर रहे हो, यहाँ पे कितना कमा सकते हो। क्लियर हो रही बातें? ऊपर से तो नहीं जा रही है? क्लियर हो रही है ना? समझने की नीड है ये चीज जो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप समझ पा रहे होंगे कितनी ज्यादा नीड है इस बात को समझने की, कि वाओ वी हैव ऑप्शन कि हम अनलिमिटेड रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट, ऑब्वियसली जो टीम बनेगी उसको मैनेज करते आना चाहिए, तो आपको लीडरशिप क्वालिटी भी सिखाई जाने वाली, ठीक है। अब ये मेरी स्लाइड तो यही खत्म होती है, ठीक है। चलो अब मैं एक बात बताती हूँ। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, जब मुझे ये चीज समझ में आई कि हाँ डायरेक्ट सेलिंग इज अ बेस्ट इंडस्ट्री एंड मुझे ये करना ही होगा, अगर मुझे एक अच्छी जॉब, मुझे एक अच्छा करियर, अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, अच्छा लाइक लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे टूर ट्रैवल्स करना है, और अगर मुझे अच्छी पर्सनैलिटी चाहिए तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग तो करना ही करना। अब बात आती है यार, मार्केट में इतने सारे इंडस्ट्रीज है, ये वो इतने सारे इंडस्ट्री, तो मैं कौन सा इंडस्ट्री चूज? बात आती है ना कि ठीक है मैम आपने क्लियर तो कर दिया डायरेक्ट सेलिंग, तो सिर्फ मैं ये इंडस्ट्री क्यों चूज करूँ? तो इसमें हम मैंने क्या किया, मैंने कम से कम 10 इंडस्ट्रीज का मार्केटिंग प्लान देखा। एंड टू बी ऑनेस्ट, जिस इंडस्ट्री के साथ आज मैं वर्क कर रही हूँ ना, उसकी जैसी इंडस्ट्री मैंने नहीं देखी, कभी नहीं। 10 मार्केटिंग प्लान मैंने देखे, और इतना सटीक मार्केटिंग प्लान मुझे इस इंडस्ट्री का मतलब नजर आया, आई कांट इवन टेल यू। मतलब इसमें आपको
क्लियरली बताया जाता है, सामने बताया जाता है कि आपको इस तरीके से वर्क करना है, इतनी इनकम आएगी, इतने इतने आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, कुछ भी हाइट नहीं रखा गया है, और इतना क्लियर मार्केटिंग प्लान मुझे आज तक किसी भी इंडस्ट्री ने नहीं दिखाया। ठीक, बात करते हैं कि चलो मैंने चूज भी कर ली, चलो हाँ मुझे इंडस्ट्री करनी है, तो मैं क्यों करूंगी, क्या गारंटी कि यहाँ पे मुझे सब कुछ मिल सकता है। तो जिस इंडस्ट्री का मैं अभी पार्ट हूँ, उस इंडस्ट्री का नेम है, बताएंगे, ठीक है, जिस इंडस्ट्री के साथ अभी मैं काम कर रही हूँ, वो इंडस्ट्री वर्क करती है वेलनेस इंडस्ट्री। अब वेलनेस क्या है? वेलनेस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि ट्रेंडिंग है, जिसका एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन, खुद में एक रेवोल्यूशन इंडस्ट्री। मुझे बताइए, एंड्रेस करके बताना, क्या आप चाहते हो आपको कैंसर हो जाए? क्या आप चाहते हो आपकी शरीर ऐसा फूल जाए? क्या आप चाहते हो आपकी झुर्रियां आ जाए? क्या आप चाहते हो आपके चेहरे में पिंपल्स आ जाए? क्या आप चाहते हो आपके बाल झड़ जाए? क्या आप चाहते हो कि आपका चेहरा काला पड़ जाए? बिल्कुल नहीं ना। ये मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हम बिल्कुल चाहते हैं कि हम सुंदर दिखे, हम हेल्दी रहे, हमारा हमें कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े, कभी हमें कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यू ना हो, कभी मुझे मेडिकल पे जाना ना पड़े, कभी मेडिसिन ना खाना पड़े। चाहते हैं ना हेल्दी रहना? मुझे बताइए, अगर हम खुद सब चाहते हैं वाइट लाइक हेल्दी रहना, तो क्या वेलनेस इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं करेगी? क्या एलोवेरा ग्रोथ नहीं करेगा? क्या एलोवेरा के प्रोडक्ट ग्रोथ नहीं करेंगे? अगर हम दावा कर रहे हैं कि आपको हम कोई भी बीमारी नहीं होने देंगे, अगर हम दावा कर रहे हैं कि आपको कभी लाइक ब्यूटी के रिलेटेड इश्यू नहीं हो सकता, अगर हम दावा कर रहे हैं कि अगर आपको कभी मेडिकल की लाइक जो पेड़ियां होती है वो चढ़नी नहीं पड़ेगी, तो आप बताओ क्या इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी? जब भी नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लिया जाएगा ना, इनफैक्ट लिया जाता है, जब भी एलोवेरा की कंपनी का नाम लिया जाता है ना, इस इंडस्ट्री का नाम एकदम रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। कौन सी इंडस्ट्री है? पेन हाथ में रखना, मैं बताऊंगी इंडस्ट्री कौन सी। ठीक है, तो रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है इस इंडस्ट्री का नाम, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अब बात करते, वेलनेस ने बता दिया, ये खुद में एक रिवॉल्यूशन है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो कि ह्यूज लाइक बोल सकते हैं रेवोल्यूशन 2025 तक 64,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। अब आप मुझे बताओ, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक अलग ही रेवोल्यूशन, $1 बिलियन की इंडस्ट्री है, एंड वेलनेस इंडस्ट्री अलग रेवोल्यूशन, वो $1 बिलियन की इंडस्ट्री। जिस इंडस्ट्री का पार्ट आप बनने जा रहे हो, जिस इंडस्ट्री का पार्ट हम बनने जा रहे हैं, वो है दोनों का कॉम्बिनेशन, $1 बिलियन इंडस्ट्री। कैन यू इमेजिन? इतना बड़ा रेवोल्यूशन है। बूम नहीं है, बूम होता है आया और चला गया, रेवोल्यूशन जो सालों तक चलेगा, जो सैकड़ों सालों तक चलेगा, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। और हम जिस इंडस्ट्री का पार्ट बनने जा रहे हैं वो है रेवोल्यूशन। क्या समझ रहे हो? कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। कैमरा ऑफ हो रहा है इसका मतलब आप छोड़ के जा रहे हो मीटिंग। कैमरा ऑफ होने का मतलब ये है कि भाई आप ना खुद को अंधेरे में रख रहे हो, खुद को आप अंधेरे में रख रहे हो। ठीक है, अब जानना चाहते हो इंडस्ट्री का नेम क्या है? हाँ जी, क्या आप जानना चाहते हो कि आप किस इंडस्ट्री का पार्ट बनने जा रहे हो, किस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री का पार्ट बनने जा रहे हो? मैं बताऊंगी नहीं, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। अब ध्यान से देखना मैं क्या सर्च कर रही हूँ, ध्यान से देखना मैं क्या सर्च कर रही हूँ। आप पार्ट हो इस इंडस्ट्री का, आप पार्ट हो फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल इंडस्ट्री का, जो कि डील करती है हेल्थ एंड वेल्थ में, जो कि डील करती है वेलनेस में, जिसको सेकेंड नाम दिया गया है द एलोवेरा कंपनी। समझ में आ रहा है? आप पार्ट हो इस इंडस्ट्री का, FLP। अच्छा ठीक है मैम, इतना ही बोल रहे हो तो प्रोडक्ट क्या सच में बेस्ट है? चलो सर्च करके देख लेते हैं। द वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट एंड द रिजल्ट्स, द बेस्ट एलोवेरा हेल्थ ड्रिंक। सर्च करते हैं, एंड द रिजल्ट्स आई फाउंड एलोवेरा जेल फॉरएवर नेक्टर, है ना, पीचेस, यू कैन सी। एंड ना के ओनली फर्स्ट पेज पे आया हुआ है, बोलते लोग मैम गूगल को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, तो सारे पूरे
एज को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हो ना। आप देख लो, एलोवेरा, फॉरएवर, 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 यहाँ भी फॉरएवर, यहाँ भी फॉरएवर, यहाँ भी फॉरएवर, फॉरएवर। अब देखो, अब बताओ, है है फॉरएवर। ठीक है, हम इस इंडस्ट्री का पार्ट बनने जा रहे हैं जिसका मार्केट में कोई जवाब ही नहीं, ना ही कोई इस प्रोडक्ट को डुप्लीकेट कर सकते। सारे प्रोडक्ट डबल पेटेंट। ठीक है मैम, कैसे मान ले? आता है मैम, कैसे मान ले? चलो देखते हैं कि मानेंगे कैसे। धैर्य बनाए रखना। इस एफएलपी सर्टिफाइड कंपनी, देयर इज लाइक रिजल्ट। हाँ, एफएलपी सर्टिफाइड कंपनी कौन कौन से सर्टिफिकेट्स कंपनी को मिले हुए हैं, ये भी मैं आपको थोड़ा शो करूंगी। मेरा नेट नहीं चल रहा है थोड़ा, मोबाइल लेना। जस्ट 1 सेकंड गाइस, थोड़ा सा ना नेटवर्क इशू है। मैं अपना कैमरा ऑफ रखती हूँ। यू कैन सी, दैट इज द रीजन इतने सारे सर्टिफिकेट्स फॉरएवर को मिले हुए हैं। फर्स्ट, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, दिख रहा है? उसके बाद ऑशर रेटिंग, एम हलाल, है ना? स्क्रीन शेयर हो रही ना गाइस? लेट मी कंफर्म। यूं कर दो बस, स्क्रीन शेयर अगर हो रही तो ऐसे कर दो, इस तरीके से कर दो अगर लाइक स्क्रीन शेयर हो रही तो। हो रही है? ठीक। हम्म, आप देख सकते हो इतने सारे सेल्स फॉरएवर के प्रोडक्ट को मिली हुई है। ओके, इंटरनेशनल साइंस काउंसिल, क्रुएल्टी फ्री, इस्लामिक सेल्स अप्रूवल्स देख सकते हो, कॉशन रेटिंग, एम हलाल, ग्लूटेन फ्री। कैन यू इमेजिन? अब बात करते हैं। ठीक है मैम, मान लिया कंपनी बेस्ट है, वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, क्या गारंटी कि हम इस बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे? जिस लाइक बैच का, जिस ग्रुप का हम पार्ट बनने जा रहे हैं, उसके बारे में आपको सर्च करके दिखा रही हूँ। टीम 564। ठीक है, अब क्या है, व्हाट इज द टीम 564? A group of professional entrepreneurs having unbelievable achievement at young age and earning decent income in a lakhs per month. Okay, ऑल ओवर रेटिंग आप देख सकते हो टीम 564 को कितनी है। ठीक है, अब बात करते हैं मैम। ठीक है, लेकिन लाइक सच में इस ग्रुप में अचीवमेंट है? लेट्स सी। भी हो जाए लाइक फॉरएवर में, टीम 564 में जो भी कार आएगी, बड़ी से बड़ी कार, छोटी मोटी गाड़ियां तो आती नहीं, स्विफ्ट आती नहीं है यहाँ।
बहुत बड़ी बड़ी कार्स आते हैं। आप देख सकते हो ये जो फोटो में दिखा रही हूँ BMW का है ना। और आप जो जो भी TM564 की कार देखोगे, अगर उसका नंबर 64 है तो समझ जाओ वो TM564 का है। ठीक है, आप देख सकते हो 0064 BMW। ठीक है, यहाँ BMW ये 64। आप यहाँ देख सकते हो 64। वरना आप देख सकते हो, वरना 64 दिख रहा है। वरना देखो छोटा मोटा ब्रांड तो आता ही है फॉरएवर। आप देख सकते हो यहाँ छोटा मोटा ब्रांड आता ही नहीं है फॉरएवर में। ओनली सिर्फ बॉयज की, तो मैं आपको बता दूं गाइस, यहाँ पे कम, ठीक है, गर्ल्स भी कम नहीं है। ये देख लो गर्ल्स, ध्यान देना क्या बता रही हूँ क्या दिखा रही हूँ, ध्यान से देख लो। आप देख सकते हो यहाँ ये मनप्रीत मैम। ओके, कार अचीवमेंट, CB, कार प्लान, सब कुछ अचीवमेंट। अभी ना थोड़ा नेट नहीं चल रहा है, अदरवाइज में एक एक ना ओपन करके दिखाते हैं आपको किस तरीके से ये ग्रुप काम करता है और हम किस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ ले सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी बातें मैंने बताई है वो समझ में आई, रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट, रिगार्डिंग डायरेक्ट सेलिंग, रिगार्डिंग फॉरएवर, एंड फाइनली T564। ठीक है, अब ये तो नहीं आ रहा माइंड में कि अच्छा मैम आप तो कर सकते हो, आपने तो दिखा भी दिया कि सच में आपकी आ रही है उतनी इनकम। सही है ना भाई, जो दिखाते हैं क्या वो सच में हो रहा है तो हम मानेंगे। आप किस किस को मेरी इनकम देखनी है? हाँ जी, किस किस को मेरी इनकम देखनी है? मैं बता रही हूँ इस मीटिंग में ना कितने लोग थे, 125 लोग थे, और कितने बचे? 16। तभी तो ना, पता है कुछ भी जो मार्केट में ना एक छलनी लगी है, डू यू नो छलनी, है ना, जो गेहूं साफ करते हैं कुछ, बोलते हैं ना कुछ, लाइक बोल सकते हैं कि आटा वाटा छानते हैं, जो खराब कीड़े मकोड़े जैसे होते हैं ना, खराब गेहूं कीड़े मकोड़े ना नीचे गिर जाते हैं, जो अच्छे डायमंड जैसे रहते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। सब समझ लो, जो गिर गए, जो चले गए, वो कीड़े मकोड़े थे बेचारे, उनके हाथ में तो देखो, तभी तो एम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, तभी तो गरीबी बढ़ रही है इंडिया में। लोग के पास पेशेंस ही नहीं सुनने का, बोलेंगे यार जल्दी बताओ लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं, बट सीखना कोई नहीं चाहता। ठीक है, चलो, आई वांट टू से समथिंग। देखो मुझे लगभग टोटल 1 ईयर हो चुका है, मैंने पिछले अगस्त 2022 में स्टार्ट किया था, अगस्त 2023 चल रहा है, कंप्लीट 1 ईयर हो चुका है। अब मैं आपको सीधा इनकम दिखाऊंगी, ज्यादा कुछ नहीं, टाइम हो चुका है, तो ध्यान से अगस्त 2022 कितनी इनकम है? 5,897। ठीक है, उसके बाद अगस्त 2023 कितनी है? 1,22,269 रुपीज, 1 लाख। 22 साल की उम्र में मार्केट में कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है, जॉब है जो मुझे इतनी इनकम दे रहा है? आपके पास है? मेरे पास तो नहीं है, तभी मैं आज भी फॉरवर्ड, क्योंकि मैं गेट क्वालिफायर हूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। अगर मैं चाहता तो आज मुझे ज्यादा नहीं 15,000 की जॉब तो मिलेगी। ठीक है, लेकिन मार्केट में ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मुझे 1 साल के अंदर 1 लाख तक पहुंचा देगा? कोई नहीं है। तो आपको क्लियर हो रहा है कि हमें क्यों बिजनेस करना है, क्यों हमें फॉरएवर करना है, क्यों हमें डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट बनना है? हाँ जी। अब
मुझे ना जल्दी से टाइप करके बताइए कि मीटिंग आपको कैसी लगी, क्या मीटिंग समझ में आई। मुझे ना लाइक मैं ग्रुप चैट कर रही हूँ, चैट ना ग्रुप में सभी में सभी को comments दिखे। हाँ जी, वेट अभी मत करना कमेंट, तब तक स्क्रीनशॉट ले लो अपने अपने ग्रुप में, आप लाइक अपलोड कर सकते हो जो जो आपको समझ में आया। एंड मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है ऑफिशियल निशा 64। इस मीटिंग के रिगार्डिंग जो भी डाउट क्वेश्चन आपके माइंड का रिव्यू आपको देना है तो ऑफिशियल निशा 64 मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है, आप उसमें मुझे टैग कर सकते हो, उसमें आप मुझे लाइक क्वेश्चन आस्क कर सकते हो। एंड सेकंड थिंग, आप उसमें मुझे फॉलो भी कर सकते हो। एंड वहीं पे आप स्टेबिलिटी देख सकते हो कि किस तरीके से लाइफ चेंज होती जाती है, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हमने वहां लगा के रखे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑफिशियल निशा 64 ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, मैं आपको प्रोफाइल दिखा देती हूँ। ऑफिशियल निशा 64 ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। ओके, तो आप इस पे मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो अभी लाइक आप टाइप कर सकते हो गाइस, मीटिंग कैसी लगी, क्या मीटिंग समझ में आई आपको। हाँ जी, हो रहा है। हाँ, ये तो वही है, ग्रुप चैट करके बताना गाइस। गुड, ठीक है, मतलब इसका अंदर आपको समझ में आया। ओके, तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड आपने जो जो ग्रुप में ऐड हो प्रॉपर तरीके से अच्छा सा रिव्यू सेंड करना, जिससे कि जो अदर पर्सन जिन्होंने मीटिंग मिस कर दी उनको पता चले कि हाँ मीटिंग बेस्ट थी और हमने बहुत कुछ मिस कर दिया। ठीक है, टेढ़े मेढ़े शक्ल के साथ अब लेना लाइक स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो, सो ऑल द बेस्ट फॉर टुडे। प्रॉपर तरीके से आगे की फर्दर ट्रेनिंग अटेंड करिए, कल से सेम 9 बजे आपके लिए नए नए टॉपिक्स पे कंडक्ट की जा रही मीटिंग, तो मिस मत करना। एंड प्रॉपर तरीके से ड्रेसअप के साथ एंड लाइक